हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है मेजर इश्यूज इन क्लासरूम लर्निंग। इस लेक्चर में हम सिर्फ मेजर इश्यूज देखेंगे क्लासरूम लर्निंग में। अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे केटरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे आपके टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। ऑलमोस्ट आपकी यूनिट खत्म होने को आई है। तो आप सारे के सारे लेक्चर जो है मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हम कवर कर रहे हैं डिसिप्लिन नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। ये हमारे बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का ठीक है पेपर है। चलिए सबसे पहले हमें देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अभी बोलता है जो क्लासरूम लर्निंग है वो फाउंडेशन होता है किसी भी फॉर्मल एजुकेशन का। हाउएवर बहुत सारे जो है वो साइकोलॉजिकल, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चरल और पेडागोजिकल प्रॉब्लम जो है वो इफेक्टिव लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर इन इश्यूज को जो है एड्रेस ना किया जाए तो स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, चाहे टीचर कितना भी अच्छा जो है वो पढ़ा ले। ठीक है, अब इसमें हम फर्दर जो है डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे। तो पहले हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीचर। एक जो टीचर है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है क्लासरूम लर्निंग में। अगर जो है करिकुलम चाहे कितना भी अच्छा हो और या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कितना भी हो, अगर टीचर जो है वो कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो जो है तो भी जो लर्निंग में इश्यूज जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सो अब कैसे आते हैं, सबसे पहले होता है हेल्थ ऑफ द टीचर। अब टीचर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीचर की जो हेल्थ है वो पुअर होगी, उससे क्या होगा, उनको फैटीग हो गया कि उनको थकावट होगी, इरिटेशन होगी और उनमें जो है वो एनर्जी नहीं होगी। जब एनर्जी नहीं होगी तो वो पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, वो जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे और वो क्लास को भी जो है मैनेज जो है प्रॉपर से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर मान लो टीचर की हेल्थ खराब है तो वो छुट्टियां करते रहेंगे, अपसेंट रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्टिन्यूटी है लर्निंग में वो जो है वो ब्रेक होगी। राइट, सो यहाँ पे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है लर्निंग के ऊपर। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट जो है वो खो देते हैं क्लासरूम में पढ़ने को, उनका मन नहीं करता, बिकॉज अगर टीचर ही अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो बच्चों का भी इंटरेस्ट जो है खुद ब खुद खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम आती है वो है कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर। अब देखो, एक टीचर जो है उसको हमेशा ही हमेशा एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। क्लासरूम कंट्रोल करने के लिए एक टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो है टीचर में लो कॉन्फिडेंस है, उससे क्या होगा, उसके टीचर के अंदर हेजिटेशन आएगी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे और जो टीचर है वो जो बच्चे सवाल पूछ रहे होंगे उसको अवॉइड करेंगे और उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है वो अब टीचर के लिए रिस्पेक्ट और अटेंशन जो है वो दोनों ही लूज कर देंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है लर्निंग के ऊपर, इससे जो है लर्निंग जो है अनक्लियर होती है और इनफेक्टिव जो है वो बनती जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हिज और ओन सब्जेक्ट, इज हिज और हर ओन सब्जेक्ट। मतलब कि अगर जो टीचर है जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो भी जो है वो लर्निंग आउटकम अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, अगर जो है वो टीचर लैक कर रहे हैं इंटरेस्ट अपने ही सब्जेक्ट में, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उससे जो है टीचिंग क्या होगी, मैकेनिकल बढ़ती जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, उससे ना कोई इनोवेशन आएगी, ना ही बच्चों में जो है वो उत्साह बढ़ेगा क्लासरूम में। अब क्या हो गए, अब जैसे अगर मान लो टीचर खुद डिसइंटरेस्टेड है, उनका खुद का मन नहीं कर रहा है वो पढ़ाने का, तो स्टूडेंट भी वैसे ही फील करेंगे कि ओके हमें भी ये जो है वो नहीं पढ़ना। अब इसका लर्निंग में इम्पैक्ट क्या होता है, यहाँ से जो स्टूडेंट है वो एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं किसी सब्जेक्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल मैथ्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है। मैथ्स के टीचर हैं, उनको जो है मान लो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी है, पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस वाले टॉपिक में, तो वो बस टाइम पास करके पढ़ा के चले जाते हैं। तो अब बच्चों को भी ये लगता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये टाइम पास वाली चीज़ है, कोई हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चे भी अपना इंटरेस्ट वहाँ पे लूज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ नॉलेज।
अब जो है टीचर पढ़ाने तो आ गया लेकिन उनके पास खुद के सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, और ये सबसे मेजर इशू होता है टीचर के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट समझा रहे होंगे वो गलत ही समझा रहे होंगे। ठीक है, टीचर यहाँ पे कंप्लीटली जो है वो टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही पढ़ाते जा रहे हैं। हो सकता है बहुत बार टेक्स्ट बुक भी गलत बता देती हैं, लेकिन टीचर क्या करेगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक को ब्लाइंडली फॉलो करेगा, और साथ ही में जो वो थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जो है वो लिंक नहीं कर पाएंगे। अब इससे क्या होगा, बच्चे की जो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन होती है वो वीक होती जाएगी। ठीक है, फिर आता है एक्स्ट्रा लोड ऑफ स्कूल वर्क। अब टीचर जो है, बहुत सारे टीचर जो है वो जो नॉन टीचिंग ड्यूटीज हैं वो भी करते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो भी उनके ऊपर ही होता है। बहुत बार टीचर को इलेक्शन ड्यूटी पे भेज दिया जाता है, कुछ टीचर से सर्वेज जो है करवाए जाते हैं, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और कुछ जो एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी उन्हीं के ऊपर होती है। अब इससे क्या होता है, जो क्वालिटी है, बट टीचर जो है उनका ज़्यादातर टाइम जो है एक्स्ट्रा चीज़ों में चला जा रहा है, पढ़ाने में कम दे रहे हैं, तो उससे क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, उनसे उनके पास क्या होगा, अब कम टाइम होगा कि वो लेसन प्रिपेयर कर सकें। अब जो है वो जो भी वो पढ़ाएंगे जल्दबाजी में पढ़ाएंगे और सुपरफिशियल पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इशू आता है वो है नॉन डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ टीचर। अब नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो टीचर है वो जो है खुद को एक अथॉरिटी की तरह समझते हैं और कंट्रोल करते हैं पूरी क्लासरूम को, बट ये जो है एक नेगेटिव वे में है। टीचर को क्लास पे कंट्रोल चाहिए, लेकिन वो एक एक जो है अथॉरिटेरियन फिगर की तरह काम करते हैं, और वहाँ पे जो है वो बच्चे का पार्टिसिपेशन कम होता जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो क्या करते हैं टीचर, वो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने ही देते हैं, और जो स्टूडेंट्स का ओपिनियन होता है, जो भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं उसको इग्नोर करते रहते हैं। उससे क्या होता है, साथ ही में बच्चे में फियर और पनिशमेंट जो है वो बच्चे में इनकलकेट करते रहते हैं कि वो बच्चे को पनिश करेंगे, उससे क्या होगा, फियर क्रिएट होगा। अब इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव होते जाते हैं, उनमें डर बैठ जाता है और वो डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर के ऊपर। फिर आता है रिजिड एटीट्यूड ऑफ टीचर। रिजिड एटीट्यूड ऑफ टीचर जो है वो जो है चेंज में नहीं लेके आते, कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है अपनाते नहीं है, वो सारे के सारे टीचिंग मेथड सेम ही फॉलो कर रहे हैं, चाहे बच्चे को समझ आ रहा है चाहे नहीं समझ आ रहा है, वो एक ही मेथड से पढ़ाएंगे। वो जो है एडजस्ट नहीं करते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, कि बच्चों को ये इस मेथड से समझ नहीं आ रहा है, चलो कोई और जो है मेथड पढ़ाते हैं। और साथ ही में वो जो नए आइडियाज या टेक्नोलॉजी हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब इससे क्या होता है, लर्निंग जो है वो मोनोटोनस हो जाती है और आउटडेटेड हो जाती है। फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ पंक्चुअलिटी। अब टीचर जो है वो कभी लेट आ रहे हैं, कभी आ ही नहीं रहे हैं, कभी जो है धूप में बैठ के मूंगफली खा रहे हैं, राइट। सो व्हाट इज दिस, ये प्रॉब्लम है पंक्चुअलिटी की। इससे जो है वो क्लासेस जो है डिस्टर्ब होंगी, इरेगुलर क्लास हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अब इससे स्टूडेंट्स जो है वो केयरलेस बनते जाते हैं और उनमें जो है अनडिसिप्लिन जो है वो होते जाते हैं। फिर आता है एम ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स ओनली। टीचर का जो फोकस होता है कि बस फटाफट फटाफट सिलेबस को खत्म कराओ और हो गया, चाहे बच्चे ने सीखा चाहे ना सीखा। ठीक है, बस उनका काम है कि सिलेबस खत्म करना। अब यहाँ पे क्या होता है, जो रट्टा मारने के ऊपर है वहाँ फोकस करते हैं बच्चे, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर आता है डू नॉट मेक टीचिंग प्लान। अब जो टीचर है बस कोई टीचिंग प्लान नहीं, मतलब लेसन प्लान नहीं बनाया, बस उठ के आगे जो मन किया वो पढ़ा दिया। ठीक है, जिससे क्या होता है, कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं आके क्लासरूम में। उससे क्या होता है, साथ ही में पुअर टाइम मैनेजमेंट होती है। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है उनको, कि वो कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, कल कुछ पढ़ाया था आज कुछ पढ़ा रहा है, तो ये वाला इशू भी टीचर से रिलेटेड है। देन आता है लेस यूज ऑफ टीचिंग एड्स। अब इतनी सारी टीचिंग एड्स बनाई है कि आप जो है वो मॉडल सिखाओ बच्चों को, डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करो, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है टीचर सिर्फ ओनली चॉक और टॉक मेथड का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, वही पुराने घिसे पिटे जो मेथड्स हैं वही चला रहे हैं। अब यहाँ पे कोई विजुअल और एक्टिविटी नहीं करा रहे बच्चे को, जो डिफिकल्ट क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी वजह से बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है या उसकी जो रिटेंशन है वो जो है कम होती जाती है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स थी ये हमने पढ़ी, ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीचर। अब हम देखेंगे कि और क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगला है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स।
अब बच्चों में क्या दिक्कत है, यहाँ पे आता है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो सेंट्रल पार्टिसिपेंट्स हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब उनकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं क्लासरूम लर्निंग को। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं इनको इग्नोर किया जाए तो जो इफेक्टिव टीचिंग है वो फेल ही मानी जाती है, क्योंकि जो हमें डिजायर्ड आउटकम चाहिए कि बच्चे को ये सिखाना था, इसने ये सीखा, ये नहीं, वो नहीं आती है। तो पहला यहाँ पे आता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। अगर जो है बच्चे की हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो वो पढ़ाई कैसे करेगा, क्लासरूम में कैसे समझेगा। ठीक है, क्योंकि जो पुअर हेल्थ होती है उससे क्या होता है, बच्चे में टायर्डनेस आती है, जो उनकी अटेंशन पावर है वो कम होती जाती है। और जो मेंटल हेल्थ है उससे एनजाइटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब बच्चा बीमार रहेगा तो क्लासरूम में नहीं आएगा तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्लासरूम में क्या चल रहा है। फिर आता है बैड हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब बैड हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं क्लासरूम के डिसिप्लिन को और लर्निंग को। जैसे कॉमन बैड हैबिट्स होती हैं कि मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, फालतू में क्लास में बात करते रहना, चीट करना क्लास में, झूठ बोलना, और कभी कभी सब्सटेंस अब्यूज, मतलब गलत चीज़ें जो है वो क्लासरूम में यूज़ करना चाहे, ड्रग्स एंड ऑल। इससे क्या होता है, डिसरप्शन आती है क्लासरूम इन्वायरमेंट में, पुअर मोरल और एकेडमिक डेवलपमेंट होती है बच्चे की। फिर आता है ट्यूरेंसी। इसका मतलब होता है एब्सेंटिविज्म, मतलब बच्चा जो है वो रेगुलर क्लासरूम से जो है आ नहीं रहा है और एब्सेंट रह रहा है विदाउट एनी वैलिड रीजन। कोई रीजन नहीं है, बस उसका मन नहीं कर रहा, नहीं आ रहा। तो उससे क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट जो लेसन पढ़ाने वाले थे टीचर वो मिस कर देता है, जो लर्निंग गैप्स हैं वो आ जाते हैं बच्चे में, और फाइनली जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्ट ही लूज कर देता है स्टडी में। अब इसका कॉज क्या हो सकता है जो टीचर हैं वो उसको पनिश कर रहे हो बार बार, हो सकता है उसमें घर में कोई प्रॉब्लम हो फैमिली में, या फिर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है स्कूल में। ठीक है, इससे बच्चे की वीक फाउंडेशन बनती है और साथ ही में पुअर परफॉर्मेंस जो है वो दिखना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैमिली ऑफ द स्टूडेंट। अब हो सकता है जो बच्चे की फैमिली है, घर का इन्वायरमेंट है, वो जो है सही नहीं है। हो सकता है पॉवर्टी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको देखना पड़ रही है, या फिर पेरेंटल सपोर्ट ही नहीं है बच्चे को, या फिर घर में जो है वो झगड़े चल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आएगी ही नहीं, और बच्चे में कोई मोटिवेशन ही नहीं होगी कि जाऊँ मैं स्कूल पढ़ने के लिए, क्योंकि घर में तो वो कुछ कलेश देख रहा है और स्कूल में जाके जो है उसके दिमाग में वही चलता रहेगा। फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन जो है वो डिस्टर्ब करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। अब इनडिसिप्लिन कैसे कैसे हो सकता है, डिसोबीडियंस, मतलब टीचर ने जो बोला वो मानना ही नहीं, क्लास में शोर करना, डिसरिस्पेक्ट करना टीचर की। अब ये क्यों हो सकता है लैक ऑफ गाइडेंस हो, या स्टूडेंट टीचर जो रिलेशनशिप है वो ही अच्छा ना हो। इससे क्या होता है, लॉस होता है इंस्ट्रक्शनल टाइम का, और एक नेगेटिव क्लासरूम क्लाइमेट जो है वो क्रिएट होता है। फिर आता है एक्सेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अब जो क्लासरूम है वो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो उससे क्या होगा, टीचर जो है हर स्टूडेंट पे अपनी अटेंशन नहीं दे पाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे भी जो है वो एक लर्निंग आउटकम अफेक्ट होगी। ठीक है, लो इंटरेक्शन होगा टीचर का, और उससे जो है वो लर्निंग क्वालिटी डिक्रीज होगी। फिर आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जो बच्चे हैं, हर बच्चे की इंटेलिजेंस अलग है, एबिलिटी अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है, उनके लर्निंग स्टाइल्स भी अलग है, उनके बैकग्राउंड भी जो है वो अलग है। बट क्या करते हैं टीचर, तो सेम टीचिंग मेथड से पढ़ाते हैं। हो सकता है वो सबको सूट ना करे, हो सकता है जो स्लो लर्नर है उनको इग्नोर होते रहे, और हो सकता है जो फास्ट लर्नर हो उनको वो क्लास बोरिंग लगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अनइक्वल जो है वो लर्निंग आउटकम आएंगी। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। अब हर बच्चा जो है वो डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेजेस जैसे कि चाइल्डहुड एंड एडोलिसेंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है बच्चे में, लैक ऑफ मेच्योरिटी होती है, और पीयर प्रेशर होता है। इससे जो है बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, और एक पुअर एकेडमिक जो है वो इंगेजमेंट बढ़ती है बच्चे में। ये हो गए हमारी दो चीज़ें। अब आता है हमारा थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या इश्यूज हैं, पहला आता है डेकोरेशन ऑफ क्लास।
अब अगर वेल डेकोरेटेड क्लासरूम नहीं है, टूटी फूटी जो है आपकी दीवारें हैं, कहीं से पानी निकल रहा है, कहीं से सीमेंट निकल रहा है, तो वो भी जो है एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे को जो है एक नेगेटिव इन्वायरमेंट मिलेगा और वो जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे कि मैं क्लासरूम में जाके देखूँ। ठीक है। फिर आता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्लास साइज, की क्लास का जो साइज है बहुत बड़ा है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है क्लासरूम में, बच्चे को सांस नहीं आ रही है, वो चैप्टर क्या समझेगा। ठीक है। और जो टीचर है वो इग्नोर कर रहे हैं बच्चे को, इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन है वो वीक होती जाएगी और जो स्लो लर्नर है उनको निग्लेक्टेड फील होगा। फिर आता है इनएडिक्वेट फर्नीचर, बच्चों को जो है वो ना क्लास में बैठने के लिए ना टेबल है, ना चेयर है, ना टीचर को पढ़ाने के लिए कुछ अच्छा बोर्ड है। ठीक है। बेंचेस टूटे फूटे हैं और बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। और इससे क्या होगा, फिजिकल डिस्कम्फर्ट जो है बच्चे में आएगा, उससे कंसंट्रेशन कम होगी और बच्चे में जो है वो रेस्टलेसनेस जो है वो इंक्रीज होगी। फिर आता है इनएडिक्वेट इक्विपमेंट। अब जो इक्विपमेंट्स है वो एक इफेक्टिव वे है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर मान लो क्लास में ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, वाइट बोर्ड ही नहीं है, तो क्या करेंगे, टीचर कहाँ पढ़ाएगा, हाथ पे थोड़ी पढ़ाएगा। अब मान लो क्लासरूम में जो है वो लाइट ही नहीं है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, फैन ही नहीं है, गर्मी हो रही है बहुत सारी और बच्चों को तो गर्मी लग रही है लेकिन फैन कोई है नहीं। ठीक है। और कुछ जो है वो डिजिटल जो टूल आजकल है, टीचर वो है ही नहीं, तो बच्चे स्कूल में ही नहीं है तो टीचर कैसे पढ़ाएंगे, टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। इससे क्या होता है, जो टीचिंग है वो इनइफेक्टिव बनती है और जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो अनकंफर्टेबल होता जाता है। फिर आता है पुअर वेंटिलेशन, कि वेंटिलेशन ही अच्छी नहीं है, फ्रेश एयर ही नहीं आ रही है क्लासरूम में, पुअर लाइटनिंग है। ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे में फटीग होगा, सर दर्द होने लग जाएगा, उनका उनका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जाएगा। फिर आता है नॉइस, बहुत सारा शोर शराबा है क्लास में, तो ठीक है, अब जैसे कि प्लेग्राउंड से नॉइज आ रही है, ट्रैफिक है, मतलब रोड के आसपास ही जो है वो स्कूल बना दिया है, बार बार वहाँ पे हॉर्न बज रहे हैं, तो बच्चे का क्या होगा, अटेंशन जो है वो लूज होता रहेगा। ठीक है। बच्चे जो है वो टीचर को सुन नहीं पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी वजह से क्या होगा, फोकस लूज होता जाएगा और बच्चे को जो है वो इरिटेशन होती है। फिर आता है लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। अब को करिकुलर एक्टिविटीज जो है एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ अगर हम एम्फेसिस करें कि बच्चे को बस पढ़ाते जाओ, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई आर्ट एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो बच्चे में क्या होता है, एक मेंटल स्ट्रेस जो है आता जाता है। ठीक है। उससे क्या होता है, मोटिवेशन भी रिड्यूस होती जाती है बच्चे में। फिर आता है लैक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एड। टीचिंग एड जो है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ चौक और टॉक मेथड से ही जो है वो बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते। अगर जो है बच्चे को जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करने चाहिए, बट टीचर क्या कर रहे हैं, सिर्फ चार्ट्स, मॉडल, ऑडियो विजुअल ये जैसी कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चे में जो है लर्निंग की जो अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर नहीं हो पाएगी, लो रिटेंशन रहेगा और उनका इंटरेस्ट भी कम रहेगा। फिर आता है हमारा फोर्थ, दैट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू करिकुलम। हमने टीचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख ली, स्टूडेंट्स से देख ली, ठीक है, क्लासरूम वगैरह से देख ली। अब हमारे पास आता है करिकुलम। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम करिकुलम। अब करिकुलम जो है वो बैकबोन होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। अगर जो करिकुलम है वही नैरो होगा, रिजिड होगा और सिर्फ थ्योरेटिकल होगा, तो जो क्लासरूम लर्निंग है वो सिर्फ बोरिंग होती जाएगी और वो इनइफेक्टिव रहेगी। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है लैक ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। जो आर्ट एजुकेशन और को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है बच्चे की। अगर बच्चे को मान लो कि एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामा ये सारी चीज़ें ना कराई जाए, तो क्या होगा, उनमें क्रिएटिविटी नहीं आएगी, इमेजिनेशन जैसी जो वैल्यू है वो नहीं आएगी और उनके अंदर स्ट्रेस इंक्रीज होता जाएगा, बोर्डम, उनको लगेगा कि बोरिंग है, क्या स्कूल जाना, बोर है, स्कूल नहीं जाएंगे हम। ठीक है। पुअर इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होगी। ठीक है। साथ ही में जो क्लासरूम लर्निंग है वो मोनोटनस होती जाएगी। मोनोटनस मतलब कि बस एक ही चीज़ बार बार कराए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्ट लूज करेंगे और मोटिवेशन भी जो है उनका खत्म होता जाएगा। फिर आता है मोर थ्योरेटिकल एंड टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड करिकुलम, कि सिर्फ और सिर्फ जो किताबी ज्ञान है वही दिए जा रहे हैं, थ्योरी थ्योरी पढ़ा दी, प्रैक्टिकल कुछ करवाया नहीं। तो उससे क्या होगा, बच्चे जो है
फोकस क्या करेंगे कि बस रट्टा मार लो, पेपर दे दो और हो गया। प्रैक्टिकल जो है वो नहीं कराया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग नहीं हुई, और साथ ही में जो जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें कैसे लर्निंग को अप्लाई करना है वो तो सिखाया ही नहीं, तो स्टडी का भी क्या मतलब। ठीक है, इससे इफेक्ट क्या पड़ता है बच्चे के ऊपर कि रोट लर्निंग बढ़ती है ना कि अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कम होती है, ना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे में आती हैं। ठीक है, वो डिफिकल्टी फेस करते हैं जब जो है इस नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में लाना है। क्लासरूम में क्या इम्पैक्ट करे पड़ेगा कि पैसिव लर्निंग एनवायरनमेंट है, लेस इंटरेक्शन है ना। फिर आता है लैक ऑफ मोरल एजुकेशन। अब मोरल एजुकेशन है ये हेल्प करती है स्टूडेंट को कि जो वैल्यूज़ हैं, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं बच्चे में इनकलकेट करें। बट अगर मोरल वैल्यूज़ या मोरल एजुकेशन नहीं पढ़ाई जा रही है तो उस जो एजुकेशन का पर्पस भी कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट से बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। इससे क्या होता है बच्चे में जो इनडिसिप्लिन आता है, उनके अंदर जो है वो अनएथिकल बिहेवियर आता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट वो शो करते हैं टीचर के लिए और अपने दोस्तों के साथ, और उनका जो करेक्टर फॉर्मेशन है वो भी बहुत वीक होता जाता है। फिर आता है एग्जामिनेशन सेंटर्ड करिकुलम, कि सारा का सारा जो फोकस है अच्छे मार्क्स लाने में, अच्छे ग्रेड्स लाने में, और बस रिजल्ट के ऊपर फोकस है ना कि लर्निंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है टीचिंग जो टीचर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, सारा फोकस किसके ऊपर है कि बस रट्टा मार लो, पेपर दे दो, हो गया, क्रिएटिविटी कुछ है नहीं। अब इससे क्या होगा, बच्चों में स्ट्रेस आएगा, एनजाइटी आएगी, और उनमें डर लगा रहेगा कि मैं फेल हो गया तो, शॉर्ट कम लर्निंग होगी, और जो लॉस होगा उनका इंटरेस्ट, मतलब वो जो सब्जेक्ट है उसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमारी चार होगी। फिर आता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या है, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी का तो प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं टीचर। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पहला, जिसमें आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, ना तो कंप्यूटर है, ना स्मार्ट बोर्ड है, ना प्रोजेक्टर है, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, पावर सप्लाई का इशू है, तो कैसे ही जो है आप आईसीटी का प्रयोग करोगे। ठीक है, फिर आता है लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आपने कंप्यूटर प्रोवाइड तो कर दिया लेकिन टीचर को चलाने नहीं आता है तो उसका भी कोई पर्पस नहीं है, तो ट्रेनिंग नहीं दी गई टीचर को कि कैसे डिजिटल टूल्स को यूज़ करना है, उनके अंदर फियर ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। फिर आता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि कुछ लोगों के पास जो है फोन्स है, कुछ के पास नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो इस जो गैप है, कैसे हम बच्चों को जो है एक ही मेथड से पढ़ा सकते हैं। हो सकता है जो शहरों में रहते हैं बच्चे, उनके पास जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करने के लिए है, और जो गांव में बच्चे रहते हैं उनके पास नहीं है। फिर आता है इम्प्रॉपर और एक्सेसिव यूज ऑफ मीडिया। अब जो है वो ओवर यूज ही, अगर उनके पास मीडिया आ भी गया, सोशल मीडिया आ भी गया, या जो मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो अब क्या करेंगे, उसको फालतू में ही यूज करते रहेंगे। लर्निंग के लिए उसको यूज नहीं करेंगे, इंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, मूवीज देखेंगे, ना कि कोई लर्निंग लेसन सीखेंगे। फिर आता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कि डिवाइस ही अच्छे नहीं है, सॉफ्टवेयर इश्यूज है, इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम में आता है। फिर आता है लैक ऑफ रेलिवेंट एंड क्वालिटी डिजिटल कंटेंट। अब जो कंटेंट दिया जा रहा है वो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट बना दी है, और जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन में वो बहुत ही आउटडेटेड है। क्या होगा इससे, कंफ्यूजन होगा बच्चे में और पुअर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। फिर आता है डिस्ट्रैक्शन एंड मिसयूज बाय स्टूडेंट। अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है बच्चे उसका मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का मिसयूज कर रहे हैं, वो गेमिंग और सोशल मीडिया के लिए जो है उसका यूज़ कर रहे हैं, ना कि पढ़ाई के लिए। फिर आता है कॉस्ट एंड मेंटेनेंस इशू। हाई कॉस्ट है, ठीक है, इंटरनेट लगेगा, उसमें पैसे जाएंगे, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। ठीक है, डैमेज हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, मतलब उससे क्या होगा, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी और इरेगुलर यूज होगा टेक्नोलॉजी का। सो ये था हमारा टॉपिक। सो फाइनली हम लिखेंगे कंक्लूजन, और हमारा ये पूरा का पूरा जो है वो एक पूरा टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून, गुड बाय, कीप लर्निंग।